कम से कम यदि 12वीं आप पढ़े होंगे और आपके विषय में यदि रहा होगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, किसी भी विषय में यदि रहा होगा किसी चैप्टर में, और आपने यदि वास्तव में पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, तो अनपढ़ गंवार होंगे तो कोई बात नहीं, ठीक। तहसीलदार साहब आप आज चिंतन करना, उसमें लिखा था ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, कहां से हुआ वो भी आपको अध्ययन करना है, क्योंकि बताएंगे तो आप हो सकता है चोरी कर लोगे, आपको जानकारी नहीं होगा, जानकारी हो जाएगी। तो ईस्ट इंडिया जब कंपनी आया भारत देश में तो क्या करवाता था, नील का खेती, और नील का खेती किससे करवाता था, जिसका जमीन होता था उसी से। लेकिन ये कौन सा चोरटा कंपनी को आप लोगों ने लाया है कि हमारी जमीन में हमको सीधा भगा रहा है। हम कहते हैं खनन करना है कोयला, तो भाई हमारी जमीन है, हमें आधे आधे के वो भागीदारी वाली हिस्सेदारी वाली काम करो ना, क्या ये ठीक नहीं रहेगा। और यहाँ तो हमारे देश में जो समता जजमेंट है उसमें लिखा भी है कि जिसकी जमीन उसकी खनिज। इसको भी तो तहसीलदार साहब, टीआई साहब, यहाँ के एसडीएम और आईएएस डीएम वगैरह जो होंगे उनको पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि ये कंपनी यदि ईस्ट इंडिया कंपनी का सौतेला भाई ना हो तो ऐसा भी विचार प्रशासन और शासन स्तर से किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरे सोच से लगता है नहीं करेंगे। पर माननीय प्रशासन के अधिकारी, आप लोग जो नामर्दगानी और बेशर्मी का काम करते हैं इसमें इल्जाम लगाए, और हमारे यहाँ का जो विस्थापित परिवार है इसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इस पर अपनी आदत को प्रतिबंधित करें, नहीं तो ये अन्यथा की दिशा में जा रहा है। और ये भीड़ यदि भीड़ रहा तब तक तो सही है, लेकिन भड़क गया तो हो सकता है आप अपना वर्दी चड्डी छोड़ के भी भाग जाएंगे, ठीक। तो हम पुनः अगले विचारक के रूप में और यहाँ की जन समस्या को सुनने के लिए बंधा से कोई मात्र शक्ति अपनी बात को रखना चाहते हैं, वो आए और अपनी बात को रखें।